तो टॉपिक हमने करना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी। ये जो डेटा था हमारा, जो हमने सुबह क्लास में किया, उसको हमने डायग्रामेटिकली देखना है कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो इस केस में क्या करना हमने, जो वाई एक्सिस है वहां पर हमारा कंजप्शन हमने प्लॉट करना है, ठीक है, जो किसके बराबर है, सी नोड प्लस बी वाई के। और यहां पर हमारी इनकम जो हमारी वाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम, यहाँ 50-50 का डिफरेंस है और यहाँ 25-25 का आ रहा है, तो इक्विवेलेंट डिफरेंस लेंगे दोनों साइड में, ताकि हमारी जो वाई की जो लाइन है, इनकम की जो लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई भी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी 45 डिग्री एंगल है। तो ये ध्यान रखना, जितना 50 आप जो स्केल आप यहाँ ले रहे हो 50 का, वही इस साइड भी हो। मैक्सिमम वैल्यू 300 तक है, तो 300 तक हमारा वाई आ गया, एक्स वैल्यू आ गई हमारी इनकम 50, 100, 150, 200, 250, ये 300, 50, 100, 150, 200, 250 और ये 300, ठीक है। अब पहले तो वाई लाइन प्लॉट कर लो। वाई लाइन क्या कहती है कि जो इनकम है आपकी, है ना, वो सी प्लस एस के बराबर होती है। तो सी और एस के कंपोनेंट दोनों को जोड़ करोगे तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी। और जो हमने एक और तरीका कहा था कि इनकम इज इक्वल्स टू आउटपुट, जितना आप आउटपुट बेचोगे उतनी ही इनकम लोगे, है ना। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम। तो अगर हम यहाँ आउटपुट दिखाएं, यहाँ इनकम दिखाएं, तो जो 50 अगर यहाँ आउटपुट है तो 50 ही यहाँ इनकम होगी, ठीक है, क्लियर। तो इसी वजह से जो वाई का कर्व है वो 45 डिग्री एंगल लाइन बनता है। तो 50 से 50 का, 100 से 100 का, 150 से 150 का, ये देखो ये, तो बिल्कुल एक 45 डिग्री एंगल लाइन बननी चाहिए, ठीक है। वाई करो, इसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट है ना। अब हमें प्लॉट करना है वाई के साथ सी को। जीरो लेवल पर, यहां देखो, जीरो लेवल पर सी कितना है, 50, जीरो लेवल पर 50। उसके बाद अगर इनकम 50 है तो कंजप्शन है 75, 50 और 75। तो ये 50 और 100 के बीच 75 आ जाएगा, और यहां हम एक पॉइंट लगा लेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है ना। 50 इनकम और कंजप्शन हमारा 75। उसके बाद देखो 100 और 100 इनकम है तो 100 ही कंजप्शन है, तो पॉइंट हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 150 इनकम है और 125 कंजप्शन, ठीक है, इनकम से नीचे रह गए, क्योंकि 150 इनकम ज्यादा है और कंजप्शन उससे 25 कम है। उसके बाद है 200 अगर इनकम है तो 150 आपका कंजप्शन है, ये 150 और ये 200, ठीक। उसके बाद 250 अगर इनकम है तो 175 आपका कंजप्शन है, फिर 300 और 200, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है ना। yes, तो इन पॉइंट्स को आप मिला दो, तो कुछ इस तरह से आपका सी कर्व बन जाएगा, जो किसके इक्विवेलेंट लिखना हमने, सी बार प्लस बी वाई। कहीं कहीं सी नोड लिखा होगा, कहीं कहीं सी बार लिखा होगा। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंड्यूस कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को जोड़ के आपका टोटल कंजप्शन आता है। yes, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो पॉइंट है जहां पर वाई और सी इक्वल है ना, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हैं, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट।
तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है, ठीक है। Yes, sir. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम का लेवल ज्यादा हो गया, कंजप्शन कम हो गया, इसका मतलब लोग बचाने लगे, सेव करना। Yes, ठीक है। ये बात क्लियर है। yes, sir. और अगर इसी पर हम एपीसी और एमपीसी को समझ लें, सबसे पहले एपीसी को समझ लें, तो एपीसी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? एपीसी के लिए यूज किया था सी डिवाइडेड बाय Why? वाई। तो अगर हम वाई इस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर एपीसी चेक करना चाहें तो सी कितना है? 100, वाई कितना है? 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 1. एट ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी क्या आ गई? 1। 1. ये चीजें आपको ट्रू फॉल्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। Yes. ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी आपकी ज्यादा है, Yes, sir. ब्रेक इवन के बाद एपीसी आपकी कम कम है। है। ये यहाँ हमने डेटा में भी देखा, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था जहां वाई और सी बराबर। बराबर है, तो एपीसी 1 है, उससे पहले 1 से ज्यादा है और उसके बाद 1 से कम है। उसका कारण हमने क्या डिस्कस किया था कि लोग एक लेवल के बाद इनकम सेव करना शुरू कर। क्लियर है बात? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. तो ये तो हमने चेक कर लिया डायग्रामेटिकली सी को वाई से करके। इसी तरह से हम एमपीसी को भी चेक कर सकते हैं, इसी में देख सकते हैं हम। अब एमपीसी मान लो हमने चेक करनी हो, डायग्रामेटिकली देखनी हो हमें एमपीसी, तो कैसे देख सकते हैं? अब यहाँ चेंज कितना आया? 50 का। अब एमपीसी का फॉर्मूला फिर लिख लो। एमपीसी क्या है? चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, है ना। तो ये चेंज इन सी हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने सी लिया है Yes. और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया है। समझा नहीं बात Yes, sir. कि नहीं? ये वाई एक्सिस पर हमने कंजप्शन लिया तो चेंज इन सी, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया तो चेंज इन Y. वाई। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपका यहां से लेकर यहां तक जो एमपीसी की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 का। 25 का। और इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसी एमपीसी की वैल्यू निकलाई। एक बात हमने कही थी कि एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, Yes, sir. लिखा था ना Yes, sir. डेफिनेशन में। Yes, sir. एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। Consumption अब आप देखो ये जो सी कर्व है एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और स्ट्रेट लाइन है। Yes, sir. इसमें ये इस तरह का मोड़ नहीं आ रहा, ये इस तरह नहीं जा रहा, ये इस तरह नहीं जा रहा, No, sir. ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है क्योंकि स्लोप इसकी कांस्टेंट है। आप देखो डेटा में देखो हर जगह 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Yes, sir. एमपीसी हर जगह कांस्टेंट रही, Constant. इसीलिए स्लोप भी कांस्टेंट है। Constant. और ये हमारा शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म में एमपीसी कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट टर्म में जो थोड़ी सी टाइम पीरियड होता है उसमें लोग अपने खर्च करने का ट्रेंड चेंज नहीं करते, आदतें अपनी बदलते नहीं। आपको पता है ये आदतें जल्दी जल्दी नहीं बदलती, Yes, है ना? sir. समझ रहे हो बात? इसलिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में एमपीसी कांस्टेंट है। Constant. तो ये बात थी। आई थिंक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, इसमें कुछ पेंडिंग नहीं है। ठीक है, इतना होता है इसमें ना। ठीक, डन।